मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता शिव शाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज थोड़ा भगवत गीता से चर्चा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के टॉपिक को बाद में करेंगे। सो भगवान के बारे में सब लोग अटकलें लगाते हैं। भगवान कैसे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, उनका ये चमत्कार देखो, ये उनकी प्रकृति देखो। लेकिन भगवान कैसे हैं वो तो भगवान खुद ही बताएंगे। मैं कैसा हूँ, कहाँ हूँ, मुझे कैसे देख सकते हो, कैसे अनुभव कर सकते हो। तो भगवत गीता में एक अध्याय है, अध्याय 7, जिसका नाम ही है भगवत ज्ञान। एक अध्याय में भगवत ऐश्वर्य भी बताया गया है, 10वें अध्याय में उनका ऐश्वर्य कैसा है। उनका एक अध्याय रहस्यमय ज्ञान क्या है, उनका गुह्य ज्ञान। और एक 7वां अध्याय में बताया गया है कि उनका उनके बारे में मूल मूल चीजें। और 8वें अध्याय में बताया गया है कि उनकी प्राप्ति कैसे होती है। तो भगवत ज्ञान होने के लिए भी भगवान कंडीशन कहते हैं कि मुझे जानने के लिए भी तुम्हारा मन मुझ में लगा होना चाहिए। मैया सकता मना पार। अगर मन भगवान में नहीं लगा है और भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो भगवान को जान नहीं सकते। वैज्ञानिक भगवान को नहीं जान सकता, बहुत मेहनती व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता, बहुत तपस्वी, बहुत दानी नहीं जान सकता, जब तक मन भगवान में ना लगे। यानी भक्ति के बाद ही भगवान के बारे में जाना जाता है। और भगवान ये भी कहते हैं कि अगर मुझे कोई जाने, मुझे अगर समझने लगे मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, तो कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब जो ज्ञान की जो अल्टीमेट हाइट है वो हो गई ना प्राप्त। तो जैसे हम जानते हैं भगवान की पर्सनालिटी सच्चिदानंदमयी है, इतना तो हमें मालूम है। तो जो भगवान को के निकट पहुंचता है तो उस व्यक्ति की जो सत्ता है वो सदा की हो जाती है, मतलब उसकी वो अमर हो जाता है। भक्ति करने वाला अमर हो गया। यानी सत्ता की जो शक्ति है वो उसने अपना कमाल दिखा दिया। इसी प्रकार ज्ञान की जो शक्ति है उसने अपना कमाल दिखा दिया कि बस और कोई ज्ञान बचा ही नहीं। यद ज्ञात्वा नो भूयो अन्नो ज्ञात्वाम अविशेषते, सब कुछ जान लिया। और ऐसे ही आनंद की जो शक्ति है वो कह रही बस हो गया, और कोई आनंद नहीं चाहिए।
ये एक बार का आनंद ही बहुत है। लेकिन भगवान तो आनंद पे आनंद देते रहते हैं, बढ़ाते जाते हैं। आनंद का समुद्र है। तो आप में से सच बताना कितने लोग वाक़ई कृष्ण को जानना चाहते हो? अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ इसलिए हाँ मत कहो, और पहले अपने से पूछो कि मैं वाक़ई भगवान को जानना चाहता हूँ कि नहीं चाहता? हुँ? कितने लोग हैं जो वाक़ई भगवान कृष्ण को जानना चाहते हैं कि नहीं हम वी वांट टू नो, हमें जानना है इस व्यक्ति को, इस पर्सनैलिटी को, इस तत्व को, इस सत्य को, है ना? तो कितने लोग हैं भाई? 15 लोग जानना चाहते हैं इसमें, 17 लोग, अच्छा, 18 कितने में से? 61 लोग, मुझे मिला के 61 लोग यानी 60 लोग क्लास सुन रहे हैं। उसमें से कितने लोग जानना चाहते हैं? 17 लोग जानना चाहते हैं। ओके, अच्छा, एक 20-22 लोग जानना चाहते हैं। ओके, ठीक है, संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि हजारों लोगों में कोई एक आध होगा जो मुझे जानना चाहेगा। मतलब मतलब माया के अंदर जो हमारा हाल है, हम लोगों का ये जो हाल है, हम इस पृथ्वी में हम लोग रह रहे हैं, ये नोट कर लीजिए आप, ये भगवान क्या ओपिनियन है ये हमारे बारे में। कोई हजारों में कोई एक आध होगा जो मुझे जानने की कोशिश करेगा, और वो जो कोशिश करेंगे वो भी इतने सिंसियर नहीं होंगे, क्योंकि उन कोशिश करने वालों में कोई शायद ही कोई विरला जो मुझे ठीक से जान पाए। गीता का, गीता खोलिए आप लोग, 7वें अध्याय का 3रा श्लोक देखिए। मनुष्याणाम सहर्षेषु कश्चित् ययेति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वता। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिला, गुरु मिले, लेकिन उससे भी ज्यादा जो दुर्लभ है वो भगवान को जानने की ललक है। इसको मुमुक्षु बोलते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर को जानने की जो भावना है कि नहीं मुझे उसे जानना है, मुझे उसे प्राप्त करना है, ये जो साधना की जो फीलिंग है, इस फीलिंग के साथ प्रवचन सुनना, नहीं मुझे आज क्या जाना मैंने उनके बारे में। जैसे कोई बच्चा मेडिकल पढ़ रहा है, तो वो धीरे-धीरे एक दिन आज मैंने लिवर के बारे में जाना, आज मैंने ब्लड सर्कुलेशन जाना, आज मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम जाना, आज मैंने मन शरीर के बारे में ये जाना। तो इस तरह से उसको, अगर सिंसियर स्टूडेंट है तो उसको बड़ा मज़ा आएगा अध्ययन करने में, सीखने में, जानने में, कि मैं नई-नई चीज़ें सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो ऐसे ही हम में से कितने लोग हैं जो वाक़ई हाँ, मैंने आज कृष्ण के बारे में ये जाना। तो एक तो करोड़ों-करोड़ों जन्मों के बाद मौका मिलता है, और उस मौके मिलने पे भी माया ऐसी सुहानी, लुभावनी हमें माहौल में रखती है कि हम माया के ही गोदी में बैठे रहते हैं। उसी के गीत गाते रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, छूते रहते हैं, चूसते रहते हैं। माया को ही हम अपना, माया के द्वारा प्रदत्त शरीरों को, संबंधों को ही हम अपना संबंध
अपना जीवन, अपना सर्वस्व मान बैठते हैं। और हम भगवान को जानने की कोई उतना मोटिवेशन या उतना जुनून नहीं होता हमें। इसलिए भगवान को ये कहना पड़ता है कि हाँ, कोई एक हज़ारों एक में कोई एक होता है, प्रयास करता है, और इसमें भी इसलिए अब हमारे पास बस एक ही रास्ता रह गया है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमें सिंसियर बना दीजिए, सिंसियरली बना दीजिए। आप लोग कभी किसी बड़े व्यक्ति के फार्म में गए हो? किसी को अनुभव है, किसी व्यक्ति बड़ा, वो बहुत अमीर व्यक्ति, उसके फार्म हाउस में गए हो या उसकी फैक्ट्री में गए हो, जहाँ पे जैसे कि भई अरे! ये ज़मीन सब उनकी है, ये घर, ये वर्कर्स, ये गार्डन, ये गाड़ियाँ, सब उनकी हैं। अरे! इतने बड़े, जैसे पहले वो जमींदार होते थे, राजा होते थे, राजा-महाराजा होते थे। अद्भुत-अद्भुत चीज़ें उनके पास होती थी। ये महल, वो महल, ये सरोवर उनका है, पहाड़ के पहाड़ उनके हैं। अभी भी महाराष्ट्र में मेरे एक मित्र हैं, तो कह रहे थे, पूरा पहाड़ हमारी ज़मीन है, पूरा पहाड़, पहाड़ के पहाड़। तो उत्तराखंड में और हिमाचल में होते होंगे लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहाड़ों ही हैं उनकी प्रॉपर्टी, तो पहाड़ है और क्या। पर हमको ये फीलिंग नहीं होती कि ये सारे पहाड़, चाहे वो हिमालय हो, अरावली हो, केटू हो, कोई भी पहाड़ हो, सब भगवान के हैं, कृष्ण उसके मालिक हैं। सारे जंगल, सब नदियाँ, चाहे वो उपजाऊ ज़मीन हो, चाहे वो पथरीली हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे रेतीली हो, जो मर्ज़ी हो, सारी भूमि गोविंद की है। सब अग्नि, जितनी भी अग्नि हम लोग प्रयोग में लाते हैं, चाहे ट्रेन में हो, ट्रेन के इंजनों में हो, कोयले से हो, हमारे घरों में हो, फैक्ट्रियों में हो, जो भी आग जल रही है, वो आग का जो मालिक है, यहाँ तो आग के मालिक कोई होता नहीं है। यहाँ हवा, पानी इसका मालिक नहीं है, यहाँ तो हम सिर्फ़ ज़मीन को ही का मालिकाना हक हम लोग मानते हैं। पर वस्तुतः ये सब चीज़ें जिसकी हैं, वो कन्हैया है, वो कृष्ण है। तो वो अनुभव जिस दिन हमको होने लगेगा, इसका मतलब है कि हम भगवान को थोड़ा जान पा रहे हैं, थोड़ा जानते हैं, उनके बारे में जान गए। अगर हमको ये याद ही नहीं रहता है कि हम लोग कृष्ण की भूमि में रह रहे हैं, कृष्ण के घर में रह रहे हैं, कृष्ण के लोगों के साथ रह रहे हैं, क्योंकि जीव कृष्ण का अंश है। तो जब तक हम दूसरों को कृष्ण का अंश नहीं मानेंगे, कृष्ण का व्यक्ति नहीं मानेंगे, तब तक हम कृष्ण को कहाँ जान पाएँ, है ना? जानने से ही तो मानोगे, बिना जाने कैसे मानोगे? फिर मन की शक्ति भी उनकी है, बुद्धि भी उनकी, मतलब जितनी भी बुद्धि है, भगवान कहते हैं ना, अ, खम मनो बुद्धि रेवचा, खम मनो बुद्धि रेवचा, ये मन, ये बुद्धि, आकाश, ये वायु, ये भूमि, ये जल, ये पानी, ये सब कुछ मेरा है। तो जो कुछ भी बुद्धि से बनाया जाता है, जैसे वैज्ञानिकों ने सब कुछ बनाया है, बिजली बनाई, कंप्यूटर बनाए, हवाई जहाज बनाए, सैटेलाइट्स बनाए, दवाइयाँ, जो कुछ भी बुद्धि का ही तो प्रयोग हुआ ना उसमें। तो भगवान कह रहे, वो बुद्धि मेरी मेरी शक्ति है, मैं ही देता हूँ। यानी ये जो कुछ डिस्कवरी है, ये सब श्री कृष्ण के कारण है। वस्तु भी श्री कृष्ण की है, वस्तु को प्रयोग करने के जो इंद्रियां हैं, वो भी श्री कृष्ण ने दी है, मानव जीवन भी श्री कृष्ण ने दिया है, और इन जड़ पदार्थों से
तरह तरह की चीजें हम बना पा रहे हैं, इसकी बुद्धि भी श्री कृष्ण। तो अगर हम इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से देखते हैं, इस तरह से व्यवहार करते हैं, तो यानी कि हमने श्री कृष्ण को थोड़ा जान लिया। हजारों हजारों में कोई एक आध होता है जो ऐसे सोच सकता है। अब आप सबके मन को तो देख नहीं सकते कि भाई ये साधु क्या सोच रहा है, ये महात्मा जी क्या सोच रहे हैं, ये भक्त क्या सोच रहे हैं, या जनरल व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। तो कहें कुछ भी, लेकिन वो फील क्या कर रहे हैं। प्रेम और संबंध और रिश्ते तो सब फीलिंग से होते हैं ना। हाँ, ये हमारी बहन है, बहन के प्रति बहन को देखेंगे तो बहन वाली फीलिंग आएगी, माँ को देखेंगे तो माँ वाली फीलिंग आएगी, पत्नी को देखेंगे पत्नी वाली फीलिंग, बेटी को देखेंगे बेटी वाली फीलिंग आएगी। तो फीलिंग ही तो मुख्य है। फीलिंग ही तो हमारा कुल मिला के जो चेतना की परत है, वो फीलिंग ही तो है। तो ये जो प्रकृति है, इसके मालिक भगवान हैं, हम हजार बार बोलते हैं, लेकिन हम कितनी बार उसको फील करते हैं, ये मुख्य बात है। और जबकि ये सब चीजें भगवान के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान खुद कहते हैं ये मेरी निकृष्ट चीजें हैं, ये मेरी निकृष्ट शक्तियां हैं। और हम तो सिर्फ एक पृथ्वी पे रहते हैं, ऐसे न जाने कितनी पृथ्वियां हैं। खरबों खरबों सूरज हैं, खरबों खरबों, अरबों खरबों सूरज, अरबों खरबों ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में खरबों खरबों सूरज है। और भगवान कहते हैं ये मेरी निकृष्ट शक्ति है, निकृष्ट क्रिएशन है। मेरी सुपीरियर क्रिएशन तो आत्माएं हैं। ये हमें भगवान कह रहे हैं, जिनमें सोचने समझने की शक्ति है, जो क्रियाशील हैं, जो एक्टिव हैं। हम भगवान के सुपीरियर हैं, हम भगवान की फेवरेट हैं। तो कैसे जानेंगे भगवान को। भगवान कह तो रहे हैं सब ज्ञान की बातें, ये बड़ी बड़ी बातें। हालांकि बीच में हम लोग खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं, इतनी सारी, इतनी जमीन कृष्ण की नहीं है, इतनी मेरी है, ये चीजें मेरी हैं सब, मेरी मेरी बस यही माया है। मैं और मेरा, जहां पे ये यूज होता है ना, वो वहां पे माया काम कर रही है। मैं कृष्ण का हूं, ये माया नहीं है। कृष्ण मेरे हैं, ये माया नहीं। तो इस बात पे थोड़ा विचार करिए कि भगवान खुद कह रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो मुझे जानने की कोशिश करते हैं। तो उन कम लोगों में हमारा भी नाम होना चाहिए, हमारी भी गिनती उसमें होनी चाहिए, है ना। एग्री कर रहे हैं ना आप सब। तो इसीलिए साधु गुरुजन कहते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें नहीं जाननी। गीता में जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं, उस पे बहुत ज्यादा बुद्धि और मन लगाना है, उसको तरह तरह से उसका चिंतन करना है। जब किसी चीज का हम अलग अलग तरीके से चिंतन मनन करते हैं, तो उससे हमारी हमारी समझ उसके प्रति काफी अच्छी हो जाती है। बाकी ज्ञान तो प्रभुपाद के ग्रंथों में भरा पड़ा है। प्रभुपाद के ग्रंथों में इतना ज्ञान है कि उसमें से थोड़ा भी अगर ठीक से ले लिया गया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। और विश्व का सारा ज्ञान तो भागवत पुराण में दिया ही हुआ है। अब कौन कितना मेधावी है, लेकिन भागवत पढ़ने वाले भी, कथा करने वाले भी उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उस ज्ञान को पकड़ने के लिए वो जो
लगन चाहिए, वो रेयर होती है। कृपा साध्य होती है। कृपा, कृपा प्राप्त जब मनुष्य को होती है, जब भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, तब हम इस ज्ञान को वास्तविक रूप से पकड़ पाते हैं। और फिर हम किसी भी सिचुएशन में अशांत नहीं होते। ज्ञानी कौन है, बुद्धिमान कौन है? जो सदा शांत है, सुखी है, सदा भगवान के प्रोटेक्शन में रहता है, भगवान की सुरक्षा में रहता है। ये उसकी पहचान होती है। तो भगवान तो अपने बारे में बोलना शुरू करेंगे तो इतना कुछ वो बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम मुख्य बात ही छूट जाए हमसे, तो आज से शुरू करिए सिंसियर होना। और ये जमीन, ये हवा, आसमान, ये सूरज, ये चांद, पहले इस पे इसको पक्का करिए कि सबका मालिक वो एक है। जिसे कहते हैं ना, सबका मालिक एक है। तो इसका मतलब क्या है? कि हर चीज का मालिक वो कृष्ण है। मालिक, स्वामी एक ही है हर चीज का। सारे लोग, सारे देश के लोग, सारे देश की जमीन, सारे देश की नदी, पहाड़, समुद्र, सारे देश की हवा, सारे देश की जितने कंप्यूटर हैं, गाड़ियां हैं, जितनी चीजें हैं, कोई भी चीज नहीं छूट सकती। वो सब के जो मालिक हैं वो कृष्ण है। पहले इसको पक्का करिए। आप जब जगत पिता हो, जगत पालक हो, जगत स्वामी हो, जगत बंधु हो, तो पहले तो भगवान को मालिक मानना शुरू करिए ना हर चीज का। भगवान जब स्वामी मान लोगे तो फिर एक ही चीज रह जाएगी फिर, कि अगर कोई स्वामी है तो भाई हम क्या है फिर? हम उनके सेवक रह जाएंगे, हम उनके सेवक हैं। सेवा भाव ऐसे नहीं आ जाएगा। सेवक भाव जब तक हम उनको स्वामी नहीं मानेंगे तो हम कैसे सेवक बनेंगे? अपूर्णता रहेगी ना फिर तो। असुर कौन होते हैं? असुर तो वही होते हैं ना जो कहते हैं कि नहीं, देवता क्यों, हम हैं असली शक्तिशाली, मेहनती, हमारे पास होनी चाहिए चीज, स्वर्ग हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये मुख्य बात है। तो इसका प्रयास करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, आज ही से करिए, अभी से करिए। पहले निर्जीव चीजें जो हैं जिनमें जान नहीं दिखती, उसका मालिक कृष्ण को आरोपित करिए। फिर लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये तो हमारा है, ये तो अमेरिका का है, ये तो बांग्लादेश कहेगा हमारा है, पाकिस्तान कहेगा, भारत कहेगा नहीं हमारा है। ये मानसरोवर चाइना कहेगा हमारा है, भारत कहेगा नहीं हमारा है। नहीं नहीं भाई, ये सब कृष्ण का है। सरकार कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, नेता कुछ भी कहें, लेकिन गीता कह रही है सब कृष्ण का है। हमको वो मानना है। और फिर अपने आप देखोगे कि हम सेवक बनते जा रहे हैं। वो स्वामी बन जाएगा, हम सेवक बन जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है? इस बात पे विचार करें, आज प्रैक्टिस करें। कौन कोशिश करेगा? हम्म। कितनी सुंदर बात है, अद्भुत बात है। यस, किसी का कोई सवाल है? आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। स्वामी जी, ऐसे हम लोग तो शुरू से ही ये सब जान मतलब हम लोग मतलब ये भक्ति में नहीं भी थे तब भी हम लोग ये जानते ही थे जो भी है सब भगवान का है। ऐसे की कुछ बात होती तब भी हम बोलते हैं भगवान से डरो, भगवान देख रहा है। तो स्वामी जी, हम लोग तो हर चीज में ही भगवान को शुरू से मतलब जान रहे हैं कि हर चीज भगवान की है। पहाड़ लो, नदी, हर चीज भगवान को मानते हैं। ये तो आप बड़ी भाग्यशाली हो, अगर आप अंदर से भी ऐसा ही सोचती हो। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, मतलब मेरे हिसाब से तो भारत में
और हम लोग के आस-पास में जो भी है वो ये सब मतलब मानते ही हैं कि गाय माता है, ये मतलब हर चीज़ में हम लोग भगवान को तो देखते ही हैं। पर बस हम लोग मतलब मानते तो हैं भगवान के हैं सब, पर बस हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये सब भगवान के ही है। तो, ये है ना तो समझ। फिर कहाँ मानते हैं? फिर तो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ भाई हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो हम सब मेरा मेरा करने लगते हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है मनुष्य नाम सहस्रेषु। और जो भी ये चीज समझ जाएगा वो बहुत शांति को उपलब्ध करेगा, उसे बहुत शांति का अनुभव होगा। क्योंकि जब सब कुछ स्वामी का है, मेरे स्वामी का है सब कुछ, और मेरे स्वामी मेरे प्रति प्रेममयी है, सुहृद है, कृपालु है, दयालु है, तो शांति तो आई गई ना आपको। सब वो पागलपन ही खत्म हो जाएगा संग्रह का। ये संग्रह करना है, वो संग्रह करना है, अपने नाम करना, अहंकार ही खत्म हो जाएगा इसमें तो। प्रयास करें जी स्वामी। और अच्छे से। जी, जी, जी स्वामी जी। हरे कृष्णा अभी धन्यवाद घर जी। के बालकनी में खड़े होके देखो जरा बाहर, कितने सारे मकान है आपके घर के आगे, कितनी जमीन है, नदी है, सब बोलो कि सब गोविंद तुम्हारी है। सब झूठ बोलते हैं। सबने अपने घर के आगे झूठा पट्टी लगा रखा है, इस घर के मालिक ये हैं, ये हैं, ये हैं। है कि नहीं? जयपुर के राजा मानसिंह जो थे, तो क्योंकि उन महान भक्तों के उधर रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी और ये सब आचार्यों के संपर्क में थे, तो मुद्रा बनाई गई, जयपुर राज्य की मुद्रा। तो मुद्रा बनाई गई, तो चांदी के सिक्के, उन सिक्कों में लिखा गया महाराजा गोविंद देव जी। राजा कौन है? गोविंद देव जी। सेवक सवाई मान सिंह। तो जयपुर के राजा, जैसे ओरछा में, ओरछा गए होंगे, हम लोग गए थे और आप लोग भी गए होंगे ओरछा। तो वहां के जो राजकुमार रानी थी, वो भगवान राम की बड़ी भक्त थी। तो उन उन उनका भाव था कि भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, उनका राज तिलक नहीं हुआ, तो अपने पति से कहकर अपने राज्य का राज राजा राम जी को बना दिया। तो बोला नहीं, हमारे पूरे के मालिक राजा है, राजा राम। आज भी वहां पे जाएंगे तो राजा राम का महल, राजा राम का महल कहा जाता है। तो ये है चेतना कि सब कुछ श्री कृष्ण का है, भगवान का है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा जीवन में। आप स्वर्ग नरक सब पार कर जाओगे, चेतना में आप पार कर जाओगे। क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले भी जो देवता है, वो सब अपना अपना मानते हैं, मेरा 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 प्रॉपर्टी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा सब है। वास्तव में आप भौतिक जगत को पार कर जाओगे, आपको आध्यात्मिक जगत की खुशी मिलने लगेगी, जैसे ये भाव स्थिर हो जाएगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं है अगर इस पे आप पीछे पड़ जाओ, इस भाव को प्राप्त करने के लिए कि नहीं, मुझे ये फीलिंग प्राप्त करनी है कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ कृष्ण का है, क्योंकि गीता में ये कह रहे हैं वो, और मैं ऐसे ही फील करूंगी। यस प्लीज। ओके, प्रश्न तो आए हैं। वैसे रात्रि को सुलाते समय गोपाल जी का तिलक हटाकर सुलाएं, ऐसा कोई अलग अलग जगह अलग अलग फॉलो किया जाता है। कई लोग नहीं हटाते चंदन का तिलक भी, सुबह को जब स्नान कराते हैं तब ठीक से दोबारा लगाते हैं। कुछ लोग हटाते हैं, हटा देते हैं।
तो मेरे हिसाब से तो आपको जैसा सहूलियत लगता है वैसा कर सकते हैं, पर ना हटाओ, अगर लगा हुआ है ना हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर गोपाल कहता है कि नहीं मेरे आंख में चला जाता है, ऐसे दिक्कत होती है, तो वो एक अलग बात है, पर जनरली नहीं हटाते। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न है समृद्धि वैष्णवी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का वध हुआ तो क्या हुआ? फिर से जन्म हुआ था और कौरवों का भी जन्म फिर से हुआ था। तो देखो, ये जो लोग हैं, ये सब कृष्ण लीला में जो भी हैं, तो कृष्ण लीला में जितने भी ये सब लोग मरे, तो इन सब लोगों ने श्री कृष्ण को देखते हुए शरीर त्यागा। श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में थे, तो इसलिए इन सब की मुक्ति हो गई। हालांकि महाभारत में वर्णन आता है कि वो स्वर्ग गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन सब की मुक्ति हो गई क्योंकि बैटलफील्ड में श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण किसी को मारे या कृष्ण के भक्त, साथ में भगवान तो है ही, तो वास्तव में सबको कृष्ण ने ही मारा था। वो बर्बरी की कथा आती है, उसमें वो बताता है कि मैंने देखा कि चक्र पहले मार देता था और बाण बाद में और गदा बाद में आती थी। तो वास्तव में भगवान ने इन सबको मुक्ति दे दी। ठीक है, अब सवाल है कि दोबारा जन्म होगा कि नहीं। हाँ, तो इनको मुक्ति कौन सी वाली मुक्ति दी? इनको ब्रह्म सायुज्य मुक्ति दी, निराकार में दिया। निराकार में जो भक्ति करेगा वो भगवत प्राप्ति करेगा। तो भीष्म पितामह ने भगवत प्राप्ति करी, तो जिन लोगों ने भक्ति करी उन्हें भगवत प्राप्ति हुई है। वो भगवान के धाम गए, वैकुंठ गए। भीष्म जी का वैसा भाव था, तो वो वैकुंठ गए। परंतु जो बाकी लोग हैं, वो उनको वैसी मुक्ति मिली, चाहे वो कितने ही पापी हों, चाहे कितने ही कुछ हो। ओके। ओके, एक प्रश्न है अमित प्रभु जी का। हम लोग जहाँ वर्क करते हैं वहां पर बहुत साथी कर्मचारी हैं, सब मिलकर जन्मदिन एक दूसरे का मनाते हैं, तो हम लोगों को जाना चाहिए कि नहीं? अवश्य जाना चाहिए, और वहां जन्म के विषय में बात करनी चाहिए कि हम ये जन्मदिन मना रहे हैं, हम जन्मदिन मना रहे हैं, तो ये जन्म क्यों हुआ, कहाँ थे पहले, तो इसकी चर्चा होनी चाहिए। ये जन्म कितना कीमती है, और इस तरह मौका मिले तो उसकी बात करनी चाहिए जन्म की, और भगवान को भोग लगा ही खाना चाहिए। इस तरह से जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, अगर आप देखोगे कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि आप, तो फिर आप उसमें जाना कम कर सकते हो। पर चर्चा होनी चाहिए। समाज के साथ रिश्ता बना के रखना चाहिए। जब वो आपकी भक्ति को दिक्कत देने लगे, परेशान करने लगे, तब उनसे डिस्टेंस रखा जाता है, काम से काम रखा जाता है। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा तत्व। जन्म गंवाना नहीं है ये वाला। प्रभु जी, लेकिन उन लोग के साथ अगर वो तो बिना, सभी लोग हैं भांति भांति के लोग, तो वहां तो कोई भोग लगाकर प्रसाद तो वितरण करता नहीं है। हाँ, तो आप पत्थर रखो, बताओ कि भोग लगाना चाहिए भाई। जिसका जन्मदिन है जी उसको पहले बताओ, सिखाओ, दिखाओ। जी प्रभु जी। आपको भी तो नहीं पता था, हमें भी तो नहीं पता था पहले। तो भक्तों के संपर्क में आने से तो पता लगता है। इंस्पायर करो। जी प्रभु जी। और किसी का जन्मदिन है तो उसके बारे में कुछ अच्छा लिख के जाओ और वहां पे बोलो माइक पे कि जी हम शुभकामनाएं दीजिए उनको, कि उनको मानव जन्म मिला है। मानव जन्म कितना रेयर होता है, 84 लाख योनियों के बारे में बताओ, है कि नहीं? जी माइक प्रभु जी। तो धन्यवाद दोगे यार, या जन्मदिन में अगर आप उनको कोई गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट के साथ एक पत्र भी दे दो
ग्रीटिंग कार्ड देते हैं ना, उसमें अच्छी चीजें लिखो, या भगवत संबंधी गिफ्ट दो, ग्रंथ गिफ्ट दो, भगवत संबंधी कोई टी शर्ट दो, भगवत संबंधी कोई चीजें दो। इस तरह हर जो भक्त होता है वो हर मौके को कृष्ण भक्ति के प्रचार में, कृष्ण भक्ति के आस्वादन में प्रयोग करता है। नहीं तो फिर लोग तो ऐसे ही रहेंगे। अगर शिला प्रभुपाद जी मेहनत करके अमेरिका नहीं जाते और 2-2 3-3 हार्ट अटैक बीच में नहीं सहते, तो फिर हरे कृष्णा इतना, भक्ति का इतना प्रचार कैसे होता, हम लोग जाने कैसे आते, मतलब। प्रभु जी उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इन सब बातों पर चर्चा करते ही मतलब टीका करने लगते हैं तरह तरह के, नहीं, उनको गलत छोड़ो, टीका। जी उनको छोड़ो। आप जब स्कूल में जाते हो तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें जो बच्चे, हमें उनसे थोड़ी मतलब, आपको तो अपने बच्चे से मतलब है ना, मेरा बच्चा कैसा पढ़ने में है, उसका क्या है। तो उसी तरह बहुत सारे लोगों को मत सोचो, सोचो उसमें एक दो जिन जो भक्ति को सुनने के लिए रेडी हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, उन पे फोकस करें। जी प्रभु जी, हैं ऐसे कुछ लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, हाँ उनको अच्छा लगता है। जी हाँ, बस उनको फोकस करो, उनकी कृष्ण भक्ति बढ़ाओ, फिर वैसे धीरे धीरे होता है। जब मैं भी जी जी किसी भी शहर में, जैसे मैं जाता था पहले, पहले तो कोई नहीं जानता, कोई नहीं सुनता, कोई सुविधाएं नहीं, कोई हेल्प नहीं। पर धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, ऐसे धीरे 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 होता है। और इस तरह जो कृपा है वो फैलती जाती है। एक दिन आएगा, आप देखना, लाखों लोग कृष्ण भक्ति करेंगे, नाचेंगे, जी गाएंगे, अद्भुत हो जाएगा। जी प्रभु, पहले तो वो जानते नहीं थे हमको कि हम लोग भी ऐसे ही थे जैसे सब लोग रहते हैं, लेकिन अब वो जानने लगे कि कृष्ण भगवान से ये जुड़े हैं, इस्कॉन मंदिर से जुड़े हैं। धीरे धीरे वो लोग मंदिर जाना चालू कर रहे हैं हमारे संपर्क में आने के बाद, जब हम चर्चा करते हैं मंदिर के विषय में, ओके। इस्कॉन मंदिर। सो ये प्रश्न है, राधाष्टमी के दिन क्या करें? तो 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे यानी 11:30 बजे से आप अभिषेक कर सकते हो राधा कृष्ण का, और उसके बाद नॉर्मल प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। तो राधा अष्टमी में दोपहर को होता है, राम नवमी, राधा अष्टमी, बलराम जयंती, नित्यानंद जयंती, ये सब दोपहर के 11:30 से 12 बजे के बीच में, 12:15 तक अभिषेक किया जाता है। ओके, यहाँ पे प्रश्न है, मुझे भी कृष्ण से प्यार क्यों नहीं हो रहा? तो धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा, देखो प्रेम कैसे होगा, प्रेम, ऑलरेडी प्रेम है सबका। ये ना कहो कि मेरे को भगवान से प्यार नहीं है, सबको भगवान से प्रेम है, या तो भगवान की शक्तियों से प्रेम है। आनंद तो चाहिए ना सबको, वो आनंद भगवान का ही स्वरूप है। लेकिन डायरेक्ट कृष्ण से प्रेम इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारा जो प्रेम है ना, वो दूसरी दूसरी वस्तुओं से ढक गया है, बेकार की चीजों से लगाव हो गया है। गहनों से प्रेम है, शरीर से प्रेम है, सुविधाओं से प्रेम है, सम्मान से प्रेम है, तो बहुत सारी चीजों से लगाव है। तो मन में ना वो खंड खंड बन गए हैं बहुत सारे, बहुत सारी गंदगी आ गई है। तो धीरे धीरे जब समझ में आएगा, ज्ञान होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेम होगा तो दिखेंगे भी कृष्ण, सब में दिखेंगे। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने, तो जैसे जैसे भगवान की भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे आप कृष्ण को अनुभव करने लगोगे। हरे कृष्णा प्रभु ठीक है जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी, माता जी। अगर राधा जी नहीं, जुगल जोड़ी ना हो तो हम लड्डू गोपाल का भी अभिषेक कर सकते हैं? नहीं, लड्डू गोपाल का तो अभी आपने किया ना हाँ हाँ, जन्माष्टमी में। तो उस दिन तो जप कर अभी ले फिर ओनली। राधाष्टमी में अगर राधा राधा जी के विग्रह नहीं है तो जरूरत नहीं है फिर करने की, गोपाल के अकेला अभिषेक करने की। अच्छा, पर ठीक अगर है। राधा जी हैं, राधा के जैसे राधा कृष्ण की फोटो सेवा है ना, करते हैं, फोटो है, आई मीन विग्रह नहीं है तो। नहीं तो जरूरत नहीं है अस्टिक, उनको आप उनको ओके। पुष्प, 2-4 तरीके के हाँ फूल खरीद लीजिए, हाँ हाँ। उससे आप उनको, उनका अभिषेक करिए। ओके, ठीक ठीक है। है, ठीक है प्रभु जी। साधारण ओके विधि ये, हाँ। ओके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
धन्यवाद प्रणाम मंजू माता जी। और कोई प्रश्न किसी का? आई होप आज की क्लास बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत मुझे मालूम नहीं था मैं ये डिस्कस करूंगा, पर सुबह में जब गीता पढ़ रहा था तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि भगवान ने ये श्लोक यहाँ क्यों बोला है। अपने बारे में बताने से पहले भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि हजारों हजारों में कोई ही मुझे जानने की कोशिश करता है। इसका मतलब भगवान जानते हैं कि मैं अपने बारे में बता तो रहा हूँ, लेकिन तुम देखो, तुम वाकई जानना चाहते हो मेरे बारे में? क्योंकि हजारों हजारों में कुछ लाखों में लोग होते हैं जो कम होते हैं जो मुझे जानना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, हम सतर्क हो जाएंगे कि अरे हम ऐसे हैं। हर भाषा में गीता उपलब्ध है, श्रीला प्रभुपाद की भक्तिमय गीता विशेष करके। तो इसका मतलब ये कि भगवान चाहते हैं कि कलयुग में इतने दुख हैं, इतने कष्ट हैं, तो मेरे बच्चों को शुद्ध आनंद का रास्ता तो पता होना चाहिए कम से कम। फिर वो चुने ना चुने उनके ऊपर है ना। स्कूल तो सरकार सबको भेजती है, माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, सबको मौका मिलता है। अब उसमें कुछ लोग ईमानदारी सीख लेते हैं, मेहनत सीख लेते हैं, सच्चाई जान लेते हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। उसी प्रकार मानव जीवन में जो गीता भागवत भक्ति से आकर्षित होकर भक्ति करते हैं वो लांग जाते हैं, है ना। जैसे कोई मछुआरा है, वो मछली का जाल फेंकता है तो उसमें बहुत सी मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन कुछ मछलियां होती हैं जो उछलती कूदती रहती हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जाल में भी ऐसे उछलती कूदती रहती हैं। और कुछ कुछ क्या होती है, उछल के जाल से फिर वापस पानी में आ जाती हैं, बच जाती हैं। तो माया के जाल में हम सब हैं, लेकिन अगर हम उछलेंगे कूदेंगे नहीं, मतलब प्रयास नहीं करेंगे, तो हम कैसे माया के जाल को काटेंगे। और कुछ मछलियां हैं जो कहती क्या प्रयास करना, अब तो फंस ही गए, अब तो मरो कटो, अब तो जो गया। तो कुछ लोग हैं जो माया में फंस गए, प्रॉब्लम्स में फंस गए, बंधन में फंस गए, कहते नहीं बस यही है, अब इसी में रगड़ते रहो, इसी में रोते रहो, पीटते रहो, लड़ते रहो, टेंशन लेते रहो, नशा करते रहो, बस इसमें प्रयास नहीं करते। इसलिए भगवान कह रहे हैं बहुत कम लोग प्रयास, और प्रयास भी कितना आसान है, बस ध्यान से सुनना और चिंतन करना ही तो है, समझना ही तो है। थोड़ा चैंटिंग करना है, प्रसाद पाना है, बुरी चीजों से दूर रहना है, साधु गुरु की शरण में रहना है। साधु गुरु भगवान हमारी लाइफ में भेज ही देंगे हमें, जो हमारे लिए उपयुक्त होंगे। इतना सा तो सरल है। ठीक है। प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा। यस प्लीज। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे इंसान तो हमें दिखते हैं तो हमें उनसे प्यार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, पर जैसे कि भगवान हैं तो महसूस तो होते हैं पर वो अभी दिख नहीं रहे, दिखते नहीं, ठीक है। और जैसे इंसान को हम टच कर और सकते जो हैं। दिखते हैं, ये तो भागवत के पहले श्लोक में बताया गया है ये बात, कि जो दिखते हैं वो जल्दी नहीं दिखेंगे। जो दिख रहे हैं, अवक्त्या दीनी भूतानी व्यक्ति मध्यानि भारत, अभी पहले नहीं दिख रहे थे, अभी दिख रहे हैं, और फिर आगे नहीं दिखेंगे। और जो भगवान है वो सदा रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रेमी को दिखते हैं। ओके। तो और जो संसार के लोगों से हमें प्यार होता है ना, ये वास्तविक प्यार नहीं है, क्योंकि संसार के लोगों से भी प्यार तब होगा जब भगवान से प्यार होगा। क्योंकि प्यार रूपी, प्रेम रूपी जो प्रॉपर्टी है, भावना है, वो भगवान से मिलती है। हम्म। फिर आप हर अपनी मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, पति को, बच्चों को, तब आप उनसे, उनकी आत्मा से, मतलब उनसे आत्मा, वो आत्मा है ना, उनसे वास्तविक प्यार कर पाओगे। अभी तो बस शरीर से थोड़ा सा लगाव हो जाता है, ये बात है। तो जी जम के प्रभु मस्ती जी। करिए। आप कहाँ से बोल रहे हो, दिल्ली से या प्रभु कानपुर से? नहीं प्रभु जी, रोहिणी से, दिल्ली। ओके।
ओके, देवी देवता के बारे में सगुन प्रभु आपने पूछा। देवी देवता भौतिक दुनिया है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नो अर्जुना। ब्रह्मलोक तक जो टॉप मोस्ट प्लेनेट है, जिसको सत्यलोक कहते हैं, उसके नीचे तपलोक होता है, महरलोक होता है, जनलोक होता है, भुवर लोक होता है, स्वर्ग लोक होता है। ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये ऊपर के 7 लोक, फिर पृथ्वी लोक, फिर अतल वितल सुतल रसातल महातल, ये जो 14 लोक होते हैं टोटल, ये सब के सब भौतिक हैं। इन सब के सब लोकों में जो आत्माएं रहती हैं, उन सब के ऊपर सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। लेकिन ऊपर के लोकों का जो स्थूल शरीर है वो तेजोमय होता है, उसमें हवा और आग ज्यादा होती है। हमारे सूक्ष्म शरीर में 75% पानी है और थोड़ा मिट्टी है। नीचे के लोकों में और ठोस पदार्थ होते हैं। असुर दैत्यों में और ज्यादा कवरिंग स्ट्रांग होती है, उनमें पृथ्वी ज्यादा होता है, उसमें मे बी 80% पृथ्वी होती है, 5% पानी होगा, हवा होगी, ऐसे। समझ में आया? यस प्रभु। सब भौतिक शरीर, इसलिए भौतिक सुख। अब इस बीच में हम लोगों को थोड़ा गीता ज्ञान हो रहा है, तो चलो भैया, भौतिक सुख को राम राम। अब आध्यात्मिक सुख, कृष्ण संबंध, वो फिट करना है हमको अपनी चेतना में। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तजन की जय, गौर प्रेमानंद की।